हेलो फ्रेंड्स, आज हम करेंगे क्लास 9th की एक्सरसाइज 1.3 जिसका फर्स्ट सम हमें दे रखा है। राइट द फॉलोइंग इन डेसिमल फॉर्म एंड से व्हाट काइंड ऑफ डेसिमल एक्सपेंशन ईच हैज़। यानी कि हमें इसके 6 पार्ट दे रखे हैं और हमें एक एक पार्ट को सोल्व करके ये बताना है कि इनमें से कौन सी फ्रैक्शनल मतलब डेसिमल जब हम निकालेंगे तो कौन सा टर्मिनेटिंग होगा और कौन सा नॉन टर्मिनेटिंग होगा। ठीक है, ये हमें बताना है अलग अलग से और ये हम इसे हर पार्ट को सोल्व करके बताएंगे। इसमें क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का हमारा फर्स्ट पार्ट है 36/100। तो जैसा कि हमें पहले से ही पता है भी जिस किसी भी नंबर के नीचे 100 होता है तो हम क्या करते हैं, जैसे 10 होगा तो हम जितनी ज़ीरोज़ है वो काउंट करके ऊपर पॉइंट लगा देते हैं। तो यहाँ पर ज़ीरोज़ है 1 और 2, तो हम 2.2 नंबर के बाद जो है पॉइंट यहाँ पे लगा देंगे। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा 0.36। ठीक है, अगर यहाँ पर 36/10 होता तो मैं लिख देती 3.6। ठीक है, जितने नीचे ज़ीरो है उतने ही हमें पॉइंट यहाँ पे नंबर छोड़ के फिर पॉइंट लगाना है। ठीक है, तो ये जो है 0.36 आ गया, यानी कि हमारा जो डेसिमल नंबर यहाँ पे आया है वो कंप्लीट है, सोल्व हो चुका है। ठीक है, यानी कि ये फ्रैक्शन 0.36 इसका सॉल्यूशन कंप्लीट आ चुका है। ठीक है, तो इसीलिए हम इसे बोलेंगे टर्मिनेटिंग। ठीक है, अगर ये रिपीट होती रहती, सोल्व ना होती 0.333 इस तरीके से या फिर किसी भी पैटर्न से रिपीट होती रहती तो हम उसे बोलते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। ठीक है, अब हमारा इसमें सेकंड पार्ट हमें दे रखा है 1/11। सेकंड पार्ट है हमारा 1/11। अब इसे हमें सॉल्व करके दिखाना पड़ेगा। ठीक है, तो 1/11 क्या करना है, हमें इसमें 1 को डिवाइड करवाना है 11 से। ठीक है, अब ये तो होगा नहीं, तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसके लिए हम सबसे पहले 0 और पॉइंट लगाएंगे। तो यहाँ पे एक 0 आ गया मेरा, लेकिन अब हम देख रहे हैं अभी भी हमारा डिवाइड नहीं हो रहा है। तो इसके लिए मैं क्या करूँगी, एक और 0 लगा देंगे हम, तब यहाँ पे 100 बन जाएगा। ठीक है, अब ये जो है 11 से 100 को हम डिवाइड करवा सकते हैं, तो हम करवाएंगे 9 पे। ठीक है, 11 9 ज़ा 99, रिमाइंडर आ गया 1। ठीक है, फिर 1 0 हम लगा सकते हैं, हमने पॉइंट लगा रखा है, लेकिन एक और 0 चाहिए तो हमें एक और 0 लगानी पड़ेगी। ठीक है, फिर दोबारा से 11 9 ज़ा 99, फिर रिमाइंडर 1, यानी कि इस तरीके से हमारा ये चलता रहेगा। ठीक है, ये स्टॉप नहीं होगा। रिमाइंडर 1 आएगा, फिर हम दोबारा 100 बनाएंगे, फिर दोबारा रिमाइंडर 1 आएगा, यानी कि इसका जो मेरा आंसर बनेगा 1/11 का वो बनेगा 0.09090909 इस तरीके से ये आखिर तक चलता रहेगा। ठीक है, ये सोल्व नहीं हो पाएगा। तो इसमें क्या है, हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं 0.09 और इसके ऊपर ये बार, इस बार का मतलब क्या है कि दोबारा से 09 आएगा, फिर 09, फिर 09, यही इसका मीनिंग है। तो ऐसे जब हमारा रिपीट होता रहता है आंसर, तो हम ऐसी डेसिमल को क्या बोलते हैं, हम उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग। नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। ऐसे डेसिमल को हम बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग रिपीटिंग। इसी तरीके से हम अगले सम को भी सोल्व करेंगे। थर्ड पार्ट हमें दे रखा है, अब हम करेंगे थर्ड पार्ट जो कि है 4:1/8। अब ये हमें दिख रहा है कि 4:1/8 ये क्या है, हमारी एक मिक्स्ड फ्रैक्शन है। तो सबसे पहले हम इसे सिंपल फ्रैक्शन में लेकर आएंगे, इसे सॉल्व करेंगे। तो कैसे करेंगे, इसकी से मल्टीप्लाई 8 4 ज़ा 32, ऊपर वाला ऐड किया, ये बन गया 33। ठीक है, 33/8। अब हमें सोल्व करना है 33/8 को। ठीक है, यानी कि 33 को हमें डिवाइड करवाना है 8 से। ठीक है, तो हम करवाएंगे अभी। तो 8 4 ज़ा 32, रिमाइंडर 1,
पॉइंट लगाया, 1 0 आ गई, ठीक है। फिर 8 1 जा 8, रिमाइंडर बच गया 2, ठीक है। फिर हमने 0 उतारा, क्योंकि हमने पॉइंट लगा रखा है तो हम 0 ले सकते हैं, ठीक है। फिर 8 2 जा 16, फिर क्या बच गया 4, फिर हमने एक 0 लिया, ठीक है। अब 8 5 जा 40, यानी कि ये जो है फ्रैक्शन, इसको हमने सॉल्व कर दिया और हमारा जो डेसिमल नंबर आया है वो, मतलब ये रिमाइंडर इसका 0 आ गया, ठीक है। ये इसका कंप्लीट सॉल्यूशन बन गया। तो ऐसे को हम क्या बोलेंगे, जो कंप्लीट आ जाए, रिमाइंडर जिसमें 0 आ जाए, जो नॉन रिपीटिंग हो, उसको हम बोलेंगे टर्मिनेटिंग। बस सिंपल सा ही है, जो रिपीट हो रही है उसे नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट नहीं हो रही है उसे हम बोल देंगे टर्मिनेटिंग। इसी तरीके से हमें पार्ट्स को सॉल्व करना है। इसके बाद में फोर्थ पार्ट हमें दे रखा है 3/13, ठीक है। इसको हम सोल्व करेंगे, यानी कि मुझे क्या करना है, 3 को डिवाइड करवाना है किससे, 13 से, ठीक है। तो ये तो होगा नहीं, सबसे पहले हम 0 और पॉइंट लगाएंगे और हमारे पास एक 0 आ गया, ठीक है। अब हम डिवाइड करवा सकते हैं, तो 13 2 जा 26, कितना बच गया 4 बच गया, ठीक है। इसके बाद में क्या है, हम फिर से एक 0 लगाएंगे, फिर 13 3 जा 39, फिर रिमाइंडर कितना बच गया 1 बच गया। अब हम एक 0 लगाएंगे तो बात बन जाएगी, नहीं बनेगी, ठीक है, क्योंकि 10 जो है वो 13 से स्मॉल है। तो हम क्या करेंगे, एक और 0 लगाएंगे, ठीक है। फिर यहाँ पे हमारा 100 बन जाएगा, ठीक है। अब हम इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, अब ये मेरा 100 बन गया, ठीक है। तो मैं क्या करूँगी, 13 7 जा 91, कितना बच गया 9 बच गया। फिर 1 0 और लगा ली मैंने, ठीक है। फिर 13 6 जा 78, तो ये कितना बन जाएगा, यहाँ पे 2 और यहाँ पे 12, ठीक है, 120 बन जाएगा ये। तो यहाँ पे फिर 13 9 से करवा दूंगी मैं, 13 9 जा 117, ठीक है, 117। तो ये मेरा कितना बचा, 3 बच गया। यानी कि हम देख रहे हैं, हम काफ़ी टाइम से इसको सोल्व करने की कोशिश कर रहे हैं, बट जो आंसर है वो हमारा नहीं आ रहा है, यानी कि रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है। हालांकि टर्म्स रिपीट नहीं हो रही है, लेकिन फिर भी रिमाइंडर 0 नहीं बन रहा है, ये प्रोसेस चलती ही जा रही है। तो ये क्या होगा, ये हमारा बनेगा नॉन टर्मिनेटिंग। अब इसका फिफ्थ पार्ट हमें दे रखा है 2/11, इसको हम सोल्व करेंगे। तो मुझे क्या करना है, 2 को डिवाइड करवाना है 11 से। तो सबसे पहले मैं लगाऊंगी 0 पॉइंट, ठीक है, ताकि मेरा यहाँ पे 20 बन जाए। फिर 11 1 जा 11, कितना बच गया 9, रिमाइंडर आ गया। फिर क्या किया, 1 0 लगा ली, एक 0 और लगा ली। इसके बाद में मैंने क्या किया, 11 8 जा 88, ठीक है। फिर रिमाइंडर बच गया 2, फिर 1 0 ले ली हमने। फिर 11 1 जा 11, फिर रिमाइंडर 1, फिर रिमाइंडर दोबारा से 9 आ गया, यानी कि 1 9 2 9 2 9 ये रिमाइंडर रिपीट होता जा रहा है। और यहाँ पे हमारा क्या, जैसे यहाँ पे फिर से 90 बनाएंगे हम, फिर से 88 आएगा, ठीक है। फिर यहाँ पे 2, यानी कि ये हमारी टर्म जो है रिपीट होती जा रही है। 0.18 18 18 ऐसे जो है रिपीट होते जा रही है। तो मैं इसको इसके ऊपर बार लगा सकती हूँ, ठीक है। तो ये कैसी डेसिमल है, हमारी नॉन टर्मिनेटिंग है। मैंने बताया ना, जो रिपीट हो रही है उसे बोलेंगे नॉन टर्मिनेटिंग, और जो रिपीट नहीं हो रही है वो होगी टर्मिनेटिंग। इसके बाद में लास्ट है हमारी सिक्स्थ पार्ट जो है वो है 329/400, यानी कि 329 को मुझे 400 से डिवाइड करवाना है। सबसे पहले तो ये छोटा है, इसे बड़ा बनाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, 0 पॉइंट लगाना पड़ेगा। फिर यहाँ पे एक 0 आ जाएगा, ठीक है।
अब देखो 4 8 जा 8 पे करती हूँ मैं ताकि मेरा 32 आ जाए और यहाँ पे 2 0 है तो साथ में 2 0 आ जाएगी। ठीक है, तो यहाँ कितना बन जाएगा 90। पॉइंट लगाया हुआ है तो मैं एक और 0 लगा सकती हूँ। फिर यहाँ पे मैं डिवाइड करवाऊँगी 4 2 जा, तो ये आ जाएगा 800। ठीक है, फिर मेरा कितना बच गया 100 बच गया। ठीक है, पॉइंट लगाया हुआ है तो मैं एक 0 और लगाऊंगी। क्यों, 100 हो नहीं सकता डिवाइड। ठीक है, 400 बड़ा है 100 छोटा है, इसलिए मैंने इसको 1000 बना लिया। अब जब हम डिवाइड करवाएंगे तो ये कितने पे डिवाइड होगा, फिर से ये 2 पे ही जाएगा। ठीक है, क्योंकि नहीं तो फिर बड़ा हो जाएगा। 4 2 जा 8, तो ये मतलब इससे 400 से करेंगे तो 800 बन गया। फिर यहाँ पर मेरा बच जाएगा 200। ठीक है, फिर 1 तो मैं 0 लगा ही सकती हूँ, पॉइंट लगाया हुआ है। अब देखो 4 5 जा 20 होता है ना, तो मैंने सीधा 5 से करवा दिया, तो 20 और 2 0 हमारी 400 की वजह से लग गई, तो ये कंप्लीट सोल्व हो गया। ठीक है, यहाँ पे रिमाइंडर जो है मेरा 0 आ गया, यानी कि ये जो फ्रैक्शन है उसका सॉल्यूशन कंप्लीट आ गया, ये सोल्व हो गई हमारी। ठीक है, ये वाली फ्रैक्शन सोल्व हो चुकी है, इसका डेसिमल हमारे पास कंप्लीट आ गया। तो इसको मैं क्या बोलूँगी, टर्मिनेटिंग। ठीक है, बस इसी तरीके से हमें ये 6 पार्ट करके दिखाने थे। इसके बाद में देखो सेकंड सम हमारा क्या कहता है, यू नो दैट 1/7 इज इक्वल टू 0.142857, ये हमें दे रखा है। कैन यू प्रेडिक्ट व्हाट द डेसिमल एक्सपेंशंस ऑफ 2/7 3/7 4/7 5/7 6/7 आर विदाउट एक्चुअली डूइंग द लॉन्ग डिवीजन, इफ सो हाउ। यानी कि हमें इसने 1/7 को सोल्व करके बता दिया, इसकी डेसिमल एक्सपेंशन ये बनेगी। ठीक है, और हमसे पूछ रहा है कि 2/7 3/7 और 4/7 इनकी आप बताओ और बिना डिवाइड करवाए। ठीक है, तो देखो क्वेश्चन नंबर सेकंड में मुझे 1/7 क्या दे रखा है, 0.142857 यही दे रखा है। मुझे निकालना है 2/7 3/7 ऐसे, तो 2/7 ये भी तो हो सकता है ना कि 2 इंटू में 1/7। ठीक है, यही तो 2/7 को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ कि 2 इंटू में 1/7, यही तो बनेगा फिर। ठीक है, तो हमें क्या करना है, सिंपली 2/7 निकालने के लिए इसको 2 से मल्टीप्लाई करवा देना है। ठीक है, तो 2/7 निकालूंगी मैं तो क्या करवाऊंगी, 2 इंटू में 0.142857। ठीक है, इसकी जब हम मल्टीप्लाई करेंगे तो ये बनेगा, देखो मैं यहाँ पे एक मल्टीप्लाई आपको करके दिखा देती हूँ, बाकी सभी पार्ट्स की आप खुद कर सकते हो। 0.142857 और यहाँ पे मुझे करनी है 2 से मल्टीप्लाई। ठीक है, यहाँ पे 2 भी है, सॉरी, 2 से मल्टीप्लाई अभी करके दिखानी है। 7 2 जा 14, 1 5 2 जा 10 प्लस 1 कितना हो जाएगा 11, फिर 1 गया, 8 2 जा 16 और 1 17, फिर 1 2 2 जा 4 प्लस 1 5 4 2 जा 8 और ये 2 और फिर लास्ट में, यानी कि मेरा बनेगा 0.285714। ठीक है, बस कुछ नहीं करना, सिंपल सी मल्टीप्लाई है। सिंपली जैसे हम 2 3 से मल्टीप्लाई करवाते हैं किसी भी नंबर को, वैसे ही करना है और लास्ट में 0 जहाँ पे है वहाँ पे पॉइंट लगा देना है। तो फर्स्ट हो गया मेरा। अब मुझे करना है सेकंड, यानी कि 3/7 दिखाना है। तो क्या करेंगे, 3 से मल्टीप्लाई करवा देंगे, बहुत ही आसान है ये। अब 3 से जब मल्टीप्लाई करवाएंगे तो ये बन जाएगा मेरा 1 7 5 8 2 4 और ये तो 0 है। ठीक है, 0.428571। ठीक है, ये बन जाएगा। इसी तरीके से आपको 4/7 फाइंड आउट करना है, तो 4 से मल्टीप्लाई करवा देंगे 0.142857। ठीक है, तो ये मेरा बन जाएगा 8 2 और इसके बाद में आ जाएगा 2 फिर 4 1 7 5 और
0 पॉइंट, ठीक है, यानी कि 0.571428, ठीक है। इसी तरीके से आपको 5/7, 6/7 ये दोनों भी फाइंड आउट कर लेने हैं। कुछ नहीं करना, बस सिंपली मल्टीप्लाई ही करना है। इसके बाद में आता है हमारा थर्ड सम। एक्सप्रेस द फॉलोइंग in the form p by q where p and q are integers and q does not equal to 0। फर्स्ट है 0.6, फिर 0.47, फिर 0.001, यानी कि हमें इस बार डेसिमल एक्सपेंशन दे रखी है और हमें इसे फ्रैक्शन में चेंज करना है, p बाई q में चेंज करना है। फर्स्ट सम में हमें क्या करना था, p बाई q फॉर्म दे रखी थी और डेसिमल निकालने थे। इस बार उल्टा करना है, तो देखो कैसे करेंगे। तो देखो फर्स्ट मुझे दे रखा है 0.6, ये इस पे बार है ना, इसका मतलब ये है कि ये एक्सपेंशन है 0.66666 ये है। तो मैं लिख लेती हूँ x इज इक्वल में 0.6666, ये भाई चलता ही जाएगा ऐसे, ठीक है। x की वैल्यू ये है। तो इसको सोल्व करने के लिए हमें क्या करना है, सबसे पहले दोनों तरफ क्या करवा देना है, 10 से मल्टीप्लाई करवा देनी है। 10 इंटू एक्स इज इक्वल में 10 इंटू में 0.6666, ठीक है। अब यहाँ तो बन जाएगा 10x सिंपली। यहाँ क्या हो जाएगा, जब हम 10 से मल्टीप्लाई करवा रहे हैं और यहाँ पे जो पॉइंट होता है ना, फिर वो एक आगे की तरफ चला जाता है। अगर हम 10 से करवा रहे हैं, अगर मैं 100 से करवा रही हूँ तो वो पॉइंट क्या है, यहाँ आ जाएगा, 6 से भी आगे आ जाएगा, 6 से आगे, ठीक है। अगर 100 से करवाती हूँ तो ये बन जाता है मेरा 0.6 तो रहेगा, फिर एक और 6 उसके बाद में पॉइंट लग जाएगा, ठीक है। और अभी मैं किससे करवा रही हूँ, 10 से करवा रही हूँ, तो ये मेरा बन जाएगा 0 और 6, ठीक है। यहाँ पर तो पॉइंट था ही, एक आगे चला गया, यहाँ आ जाएगा, ठीक है। इस तरीके से बन जाएगा, यानी कि एक मेरा पॉइंट आगे खिसक गया। अब आप देखोगे कि x की तो मेरी वैल्यू थी, देखो x की मेरी वैल्यू है 0.666, ठीक है, और 10x की वैल्यू है 6.666। 0 हम हटा भी सकते हैं आगे से, ठीक है। तो ये है फर्स्ट और ये है सेकंड। अब आपको क्या करना है, सिंपली आपको सेकंड में से फर्स्ट को सब्ट्रैक्ट करना है, ठीक है। आप लिखेंगे सब्ट्रैक्टिंग सेकंड फ्रॉम फर्स्ट, ठीक है, फर्स्ट इक्वेशन। तो 10x माइनस एक्स इज इक्वल में 6.666 माइनस में 0.666, ठीक है। तो ये तो मेरा बन जाएगा 9x, और ये देखो क्या बनेगा, 6.666 में से मैं माइनस कर रही हूँ 0.666, तो ये पीछे वाले तो सारे जो भी हैं कैंसिल ही हो जाएंगे, क्योंकि सेम टर्म आ गई ना। इसीलिए तो मैंने 10 से मल्टीप्लाई करवाया था, ताकि यहाँ पे मेरे लास्ट में सेम टर्म आ जाए। आगे वाला एक मैं माइनस कर दूँ तो 6 में से 0 गया, कितना बचा, 6 ही बचेगा, और पॉइंट में 0 चले या ना चले कोई फ़र्क नहीं पड़ता। तो यानी कि 6 आ गया मेरा। तो x की वैल्यू मेरी क्या आ जाएगी, 6/9, ठीक है। 6 इसको मैं नीचे ले गई 9, यानी कि 6/9 मेरा आंसर आ गया। आप इसे आगे कट भी कर सकते हैं। इसके बाद में सेकंड सम देखो, सेकंड पार्ट हमें क्या दे रखा है, सेकंड पार्ट दे रखा है 0.47, और ये ध्यान रखना है इस सम में कि 7 पे बार है, ठीक है। तो इसमें x की वैल्यू क्या होगी, ये नहीं होगी कि मतलब 0.474747, इसमें वैल्यू होगी 0.4 तो रहेगा ही, ठीक है। फिर 7 7 7 7, ओनली 7 रिपीट हो रहा है क्योंकि 7 पे ही बार दिया है, ठीक है। बाकी टर्म जो है वो रिपीट नहीं होगी। तो सबसे पहले मैं क्या करवाऊंगी, दोनों तरफ 10 से मल्टीप्लाई करवा दूंगी। तो यहाँ क्या बन जाएगा 4.777, ठीक है। अब आप देखो बात बनी नहीं, क्यों नहीं बनी, अब जब मैं इसको माइनस करवाऊंगी तो यहाँ पे तो देखो 477 है, यहाँ पे 4.7 है, तो बनेगी नहीं बात। तो हम क्या करवा लेते हैं, इसको एक बार और 10 से मल्टीप्लाई करवा लेते हैं। 10 इंटू में 10x इज इक्वल में, यहाँ पे 10 से किया तो ये आ गया 47.7777, ठीक है। ये कितना बन जाएगा 100x, 100x इज इक्वल में 47.77
777 एंड सो ऑन। यानी कि जब तक ये 777 और ये वाले मतलब 777 ऐसे हमें दो इक्वेशन ना मिल जाए ना, तब तक आपको ये मल्टीप्लाई वाली प्रोसेस करनी ही है। अब इक्वेशन नंबर सेकंड में इसको मान लूँगी और फर्स्ट में इसको मान लूँगी। ज़रूरी नहीं है कि हर बार इसी को आप फर्स्ट मानो, ठीक है। इसको मान अगर हम करेंगे तो ये माइनस करेंगे तो कुछ भी कैंसिल नहीं होगा, ठीक है। इसीलिए हमें ये दो इक्वेशन उठानी है। अब जब मैं 100x सेकेंड में से फर्स्ट को हम माइनस कर रहे हैं, 100x माइनस में 10x इज इक्वल में 47.777 माइनस 4.777, ये कितना बन जाएगा 90x, ठीक है। 90x इज इक्वल में 47 माइनस 4, ये जब करेंगे तो कितना बच गया 43, ठीक है। और ये तो कैंसिल ही हो गया 777 लास्ट वाला, तो x की वैल्यू मेरी क्या आ गई 43/90। इसके बाद में है लास्ट सम हमारा है, थर्ड पार्ट है 0.001। इसमें ये तीनों पे बार लगा है, यानी कि x की वैल्यू है 0.001, 001, 001 एंड सो ऑन, ठीक है। अब देखो मैं इसमें डायरेक्ट 10 से मल्टीप्लाई करवाने से अच्छा है कि मैं 1000 से ही डायरेक्ट मल्टीप्लाई करवा दूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा, देखो 1000 से जब मैं करूँगी तो पॉइंट यहाँ था, पॉइंट 3 आगे चला जाएगा, 1 2 3 यहाँ लग जाएगा, तो मेरा पॉइंट लग जाएगा 1.001, 001 एंड सो ऑन। अब देखो, अब मैं इससे सेकंड इक्वेशन और इससे फर्स्ट इक्वेशन ले सकती हूँ, क्यों? क्योंकि यहाँ पे देखो यहाँ 0 पॉइंट और यहाँ पे 0। अब देखो पॉइंट के बाद में सेम नंबर है क्या, 001, 001, 001 सेम ही है, ठीक है ना। पॉइंट के बाद ये पेयर और ये पेयर सेम है, इसीलिए मैंने इसे 1000 से मल्टीप्लाई करवाया है। अब सिमिलरली स्टेप करने हैं, सेकंड में से फर्स्ट को माइनस करेंगे तो 1000x माइनस x इज इक्वल में, यहाँ पे जब हम माइनस करवाएंगे तो ये क्या बन जाएगा 1 माइनस 0 1, यानी कि ये कितना बन जाएगा 999x इज इक्वल में 1। तो आंसर मेरा आ जाएगा x इज इक्वल में 1/999। ये ही मेरी फ्रैक्शन बनेगी।